कल तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। बहुत वक्त के बाद किसी ने मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की। सॉरी सर, लेकिन उस वक्त हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे कि हम आपकी बात मानकर चुप रहें। अगर उन आदमियों को हम नहीं रोकते तो ये सारी ड्रग्स आज शहर के बच्चों और युवाओं में फैल रही होती। जितना खतरा हमें बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे दुश्मन से है, उससे ज्यादा खतरा हमें चोरी छुपे हमारे घरों में घुसकर बर्बादी फैलाने वाले इन दुश्मनों से है। पिछली कई रातें जंगल में गुजारने के बाद विक्रम के सभी साथी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। करिश्मा से बात करने के बाद विक्रम की आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा आ रहा था। आज फोन पर करिश्मा ने वादा किया था कि वो दोनों जल्दी ही मिलेंगे। एक ठंडी आह भरकर विक्रम ने सोचा, क्या इस बार मैं आपको खुलकर देख पाऊंगा करिश्मा? आने वाली मुलाकात के सपने देखते देखते जाने कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन शांतनु और बाकी सब ने एक साथ बैठकर पूरे मिशन की लिखित रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट पढ़ने के बाद रमन और पठानिया ने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। अपने सीनियर्स को सैल्यूट करने के बाद पठानिया के कहने पे वो चारों बैठ गए। रमन ने गहरी नजर से सबकी तरफ देखा। वेल डन बॉयज, ऑपरेशन अक्षय हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा कामयाब रहा। जो ड्रग्स तुम लोग अपने साथ लाए हो उनकी कीमत करोड़ों में है। हमारे सीक्रेट सूत्रों से खबर आई है कि ड्रग्स का एक बड़ा ऑर्डर गायब होने से हलचल मच गई है। उनके सरगना को लगता है कि ड्रग्स लाने वाले लोगों ने बेईमानी की है और माल को कहीं और बेचा है। सप्लाई करने वाले सोच रहे हैं कि ये लोग माल लेकर पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। पठानिया हंसने लगा। दोनों देशों के अंडरवर्ल्ड जो अब तक मिलकर तबाही मचा रहे थे, तुम्हारी वजह से आपस में दुश्मन बन गए। रमन ने आगे बताया, दिन दहाड़े अपनी चौकी पर हुए हमले ने उनकी सरकार को हिलाकर रख दिया है। रात के अंधेरे में छुपकर वार करने वाला दुश्मन देश इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि हमारे सैनिक ने दिन के उजाले में उनके सभी आदमियों को मारकर चौकी को उड़ा दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। उनके प्रधानमंत्री ने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की तो नेताजी ने उन्हीं की तरह किसी भी हमले की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। उनके ऑफिस से मिली खबर से मुझे पूरी बातचीत पता चली और रमन ने उनको विस्तार से दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच हुई बहस के बारे में बताया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, हम पर उंगली उठाने से पहले पूरी जांच तो कर लीजिए। क्या आपके पास कोई सबूत है कि इस हादसे में हमारे देश का हाथ है? गुस्से से तमतमाए दुश्मन देश के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा पैंतरा हम पर ही मत आजमाइए। इसमें कोई शक नहीं है कि यह काम आपकी सेना का है। प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा, तो आप मानते हैं कि कुछ महीने पहले पहाड़ी चौकी पर हमला आपने करवाया था? दूसरी तरफ की आवाज का गुस्सा और बढ़ गया। बात को घुमाइए मत। हमने आपस में समझौता किया है कि छुपकर एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हमारे देश ने ऐसा कब किया? कुछ तो सबूत होगा जो आप गैस लीक से हुए धमाके का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नरम आवाज में कहा, आपके आदमी का कुर्ता मिला है। वहां चौकी पर आग लगने का कारण वो कुर्ता था और हमारे सैनिक वो जलकर नहीं मरे बल्कि सबको गोली मारी गई है। उनके प्रधानमंत्री ने तोहमत लगाई। प्रधानमंत्री ने दुखी स्वर में सहानुभूति जताई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर एक बात बताइए, आपके सारे सैनिकों की मौत गोली से हुई तो उन्होंने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर हमला हमारे यहां से हुआ होता तो एक आध गोली हमारे सिपाहियों को भी लगती। निशाना लगाना तो जानते होंगे ना आपके बॉर्डर पर तैनात फौजी। रही बात कुर्ते की, तो आप पता करवा लीजिए, हो सकता है आपके देश की ही किसी दुकान का हो। कुछ भी साबित ना होने के कारण दुश्मन देश के प्रधानमंत्री ने गुस्से में फोन पटक दिया। पठानिया पूरी बात सुनकर जोश से भर उठा। ये हुई ना बात, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रमन ने सबको देखते हुए कहा, इस मिशन के बाद तुम्हें रिचार्ज होने की जरूरत है। चाहो तो आज गाड़ी लेकर शहर जा सकते हो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, 2-4 दिन आराम करो, फिर वापस ट्रेनिंग शुरू करना। गौरव ने मौका देखकर पूछा, क्या मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है सर? मेरी बहन की सगाई है कल। क्यों नहीं? पठानिया ने फौरन जवाब दिया, तुम तो दिल्ली में रहते हो ना, घर जाओ और खुशी खुशी सगाई के फंक्शन में शामिल हो। विक्रम को लगा उसे भी पूछ लेना चाहिए। सर, मैं पिछले 1.5 साल से घर नहीं गया हूं, अगर मुझे भी कुछ दिन के लिए घर जाने का मौका मिल जाता। पठानिया ने बिना उसकी बात सुने इजाजत दे दी।
तुम्हारी छुट्टी भी मंजूर हुई विक्रम। इतने दिनों बाद जा रहे हो तो कम से कम एक हफ्ता घर वालों के साथ बिताना चाहिए। तुम दोनों आज ही चले जाओ। जाने से पहले विक्रम राघव से मिलना चाहता था। शांतनु और बाकी सब भी उसके साथ कैंप से थोड़ी दूर बने अस्पताल में गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।